ऋषिकेश, इस शहर के बारे में कौन नहीं जानता, और जो नहीं जानता मानो वह कुछ नहीं जानता, और अगर नहीं जानता तो कोई बात नहीं, बस यह वीडियो एंड तक देख लेना, ऋषिकेश के बारे में सब जान जाओगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वागत करती हूं मैं आपका अपने चैनल पे, जिसका नाम है ब्लूम विद अंकिता। ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य में एक शहर है जो द कैपिटल ऑफ योगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर विदेशी भी योग सीखने आते हैं। ऋषिकेश के नाम से ही पता चलता है कि ये है ऋषियों की धरती। यहाँ का ओरा तप, त्याग और अध्यात्म से घिरा हुआ है। यह अपनी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी खूब फेमस है। ऋषिकेश के शिवपुरी में इंडिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवेंचरस गेम हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचरस के शौकीन हैं तो दिल खोलकर आप यहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटी कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि अगर आप ऋषिकेश घूमने आते हैं तो आपको कितने दिन का प्लान करना चाहिए। ऋषिकेश आप 2 से 3 दिन में आराम से घूम सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर पहुँचे कैसे, तो आप यहाँ पर बाय ट्रेन, बाय बस या बाय फ्लाइट पहुँच सकते हैं। अगर आपको आपके शहर से ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट बस या ट्रेन नहीं मिलती है तो आप हरिद्वार भी आ सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी मात्र 25 से 30 किलोमीटर की है, जो आप बाय ऑटो या बाय कैब कवर कर सकते हैं। बात करें बाय फ्लाइट, अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हैं, ऋषिकेश का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट। यहाँ के लिए आप अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं और देहरादून जोली ग्रांट एयरपोर्ट से ऋषिकेश की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है, जिसे आप बाय कैब कवर कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको ऋषिकेश में कहाँ-कहाँ घूमना चाहिए। और दोस्तों, गैस करिए कि मैं अभी कहाँ खड़ी। गैस कर सकते हो? गंगा जी से तो अंदाजा लगा ही सकते हो, मैं किसी अभी गंगा किनारे घाट पर ही खड़ी हूँ। और ये कोई ऐसा वैसा घाट नहीं, ये बहुत फेमस और ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दर्शन करा रही हूँ त्रिवेणी घाट से गंगा मैया के, और यकीन मानिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आज है शनिवार का दिन। त्रिवेणी घाट यूँ तो फेमस है अपनी आरती के लिए। यहाँ की आरती जो है वो वर्ल्ड फेमस आरती है, बहुत ही प्यारी आरती होती है यहाँ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी से जो है शाम की आरती के लिए यहाँ पे श्रद्धालु बैठ गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो सामने पे श्रद्धालु बैठ चुके हैं, अपने अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, क्योंकि इन्हें शाम की आरती देखनी है। हालांकि शाम की आरती में भी बहुत टाइम है, लेकिन जगह फुल हो जाती है, इसलिए लोग पहले से ही अपनी जगह ले लेते हैं। यह जो आप मार्केट देख रहे हो ये है त्रिवेणी घाट का मार्केट, और यहाँ पे जो आपको सामान मिलता है ना वो बहुत ही यूनिक कलेक्शन मिलता है। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हो तो बहुत ही अच्छे दामों पे और बहुत ही यूनिक कलेक्शन आप ले सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं जानकी सेतु पुल की तरफ, और रास्ते में देखिए जरा कितनी ज्यादा जाम है और कितनी ज्यादा भीड़ है। गाड़ी भी इस तरह से निकालनी पड़ रही है कि साइडों में से गाड़ियों के। और अभी हम पहुंच चुके हैं हेमकुंड गुरुद्वारे के बाहर, और यहीं से शुरू होती है दुनिया के सबसे ऊंचे हेमकुंड साहिब की यात्रा। जो लोग यात्रा करते हैं हेमकुंड साहिब की, वो यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जानकी पुल पे, और आप मेरे पीछे नज़ारा देखिए। और चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं, आपको मैं जानकी पुल दिखाती हूँ। त्रिवेणी घाट घूमने के बाद आप आ सकते हैं जानकी पुल। अगर आप पैदल घूम रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचने के आपसे 20 रुपए पर सवारी ले सकते हैं। इस पुल की खासियत ये है कि ये ऋषिकेश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, और जब आप इस पुल से माँ गंगा को पार करेंगे तो वह व्यू नाइट का बहुत ही शानदार आता है। ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी फॉरेन सिटी में घूम रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो जानकी पुल जरूर घूमना। इसके बाद आप घूमने जा सकते हैं बीटल्स आश्रम। जब आप यह ब्रिज क्रॉस करेंगे तो इस ब्रिज के एंड होते ही अगर आप लेफ्ट साइड जाते हैं तो वहां पर आपको मिलता है बीटल्स आश्रम, जो कि अपने आप में बेहद ही एंटीक प्रॉपर्टी है। अगर आप नेचर लवर हैं तो आप इस जगह को एक्सप्लोर जरूर करें। यहाँ पर आपको मिलेंगे हरे भरे पेड़ और पुराने टाइम की बनी हुई केव, जिसमें कहा जाता है कि पुराने जमाने में योगा की जाती थी और कुछ मुनि तपस्या भी करते थे। और इस आश्रम को देखने का पर पर्सन चार्जेस भी लगता है, जो हो सकता है 150 या 200 रुपए पर पर्सन। तो जब भी आप जाएं तो यहाँ पर भी आप बीटल्स आश्रम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आप घूम सकते हैं परमात्म निकेतन आश्रम और उनका गंगा घाट, जहाँ पर महादेव बेहद खूबसूरत प्रतिमा स्थापित है, और इस घाट की आरती वर्ल्ड की फेमस आरती है। और परमात्म निकेतन का जो आश्रम है उसमें है कैंटीन, जहाँ पर आपको सात्विक भोजन मिलता है। कुछ लोग जब आते हैं तो वो
प्याज और लहसुन का खाना प्रेफर नहीं करते तो तब आप यहाँ पर अपना सात्विक भोजन कर सकते हैं। इस आश्रम में रहने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप इस आश्रम में रहना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर एट अ टाइम रूम नहीं मिलते, सभी ऑलरेडी बुक्ड हो चुके होते हैं। क्योंकि यहाँ की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आपको रहने खाने की और सामने गंगा घाट का व्यू बहुत अच्छा मिलता है, इसीलिए यहाँ के रूम ऑलरेडी बुक्ड हो चुके होते हैं। अब परमात्म निकेतन घूमने के बाद आप पैदल पैदल ही जा सकते हैं राम झूला तक। ये है ऋषिकेश का दूसरा सस्पेंशन ब्रिज, जहां पर आप घूम सकते हैं, फोटो क्लिक करा सकते हैं। पहले इस पर भी 2 व्हीलर चला करती थी, लेकिन अब वह बंद कर दी गई है, क्योंकि यह पुल पहले की तरह मजबूत नहीं रहा है और इसके गिरने का खतरा हो सकता है, इसलिए इस पर 2 व्हीलर बंद कर दी गई है। सिर्फ पैदल आवाजाही ही होती है, तो यहाँ पर भी आप पैदल घूमकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा, जब आप इस पर चलते हैं तो ये बहुत ही शेक होता है, और जब यह शेक होता है तो वो बहुत ही अलग फीलिंग आती है, तो उस चीज का भी आप आनंद ले सकते हैं इस ब्रिज पर चलकर। राम झूला घूमने के बाद आप घूम सकते हैं लक्ष्मण झूला। राम झूला से लक्ष्मण झूला की काफी दूरी है, तो यहाँ पर आप ऑटो या ई रिक्शा करके जा सकते हैं। लक्ष्मण झूला अभी बंद हो चुका है, तो वहाँ पर बन रहा है नया बजरंग सेतु, जिसे कांच का पुल भी कहा जा रहा है, तो वहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं। और वहाँ पर आपको मिलता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो ऋषिकेश का 13 मंजिला के नाम से काफी फेमस है। यहाँ से आपको लक्ष्मण झूला का पूरा व्यू देखने के लिए मिलता है, जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। इसके बाद आप चाहे तो जा सकते हैं भूतनाथ मंदिर। यह वह मंदिर है जहाँ पर महादेव की बारात रुकी थी। कहते हैं यहाँ पर महादेव ने अपने भूत गणों को ठहराया था, क्योंकि वह अपने साथ बारात में भूत गणों को नहीं लेकर गए थे, इसलिए उन्होंने इस मंदिर में अपने भूत गणों को ठहरा दिया था। तो यहाँ पर भी आप चाहे तो जा सकते हैं। यह मंदिर बहुत ही घने जंगलों में स्थित है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, और यह पड़ेगा आपको नीलकंठ मार्ग पर। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यह प्लान 2 दिन का होने वाला है, तो ये जो जगह मैंने अभी तक आपको बताई है, ये वो जगह है जो आप पहले दिन एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरे दिन आप जा सकते हैं नीलकंठ टेम्पल, जो लक्ष्मण झूला से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप बाय ऑटो या बाय टैक्सी, या अगर आप अपने व्हीकल से हैं तो उससे भी जा सकते हैं। नीलकंठ का मंदिर जो सबसे ज्यादा चलता है वो चलता है सावन में। उस टाइम पे बेहद कावड़िया आता है और सब के सब नीलकंठ मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। अगर आप भी यहाँ के दर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी महिमा ये है कि जब महादेव ने समुद्र मंथन के दौरान जब विष पिया था, उस विष को पीने के बाद जब भगवान शिव को बहुत बेचैनी हुई, तब उन्होंने इसी पहाड़ पर आकर विश्राम किया था, और यहीं पर तब से बन गया था नीलकंठ महादेव मंदिर, और यह मंदिर इसी नाम से फेमस है। तो आप इस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही पावन और बहुत ही भव्य मंदिर है। इस मंदिर तक जाने के 2 मार्ग हैं। आप चाहे तो पैदल मार्ग से भी जा सकते हैं, और चाहे तो वाहन वाले मार्ग से भी जा सकते हैं। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करते हैं तो आपका आधा दिन यहीं पे लग जाएगा, और अगर आप आधा दिन भी अपना यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं नीर वाटरफॉल। यह नीर वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है झरना सीधा पहाड़ों से आता हुआ। नेचुरल वाटर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे आपको थोड़ी ट्रैकिंग भी करने के लिए मिलेगी, और अगर आप चाहे तो यहाँ पर 2-3 वाटरफॉल आपको मिलते हैं, यानी कि जो आपको नीचे मिलता है सिर्फ आप वहीं पर ही सीमित ना रह जाएं। आप चाहे तो ट्रैकिंग करके और ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा। यह जगह काफी एडवेंचरस और ग्रीनरी से भरी हुई है। अगर आप नेचर लवर हैं तो यहाँ पे जरूर जाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, तो यही थी ऋषिकेश की एक फुल इंफॉर्मेशन वाली वीडियो की अगर आप अपना ऋषिकेश का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप कहां पर घूम सकते हैं 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। तो ये अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है आपका ट्रिप प्लान करने के लिए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस तरह की वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से ऑन कर लेना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे, नमस्कार।